हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोहेल एकेडमी में। और आज जो हम ये क्लास ले रहे हैं, एक जो पहली क्लास हमारी जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में है, जो कि पैट के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है। और आपने देखा होगा पैट के एग्जाम में गंगा नदी तंत्र पूरा यानी गंगा नदियों का पूरा एक चैप्टर दे रखा है, जिसके अंदर जो है आज हम एक नदी कराने वाले हैं और जिसमें एक पार्ट 1 है गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में देखिए मैं आपको जो है पूरा नदी तंत्र को जो है समझाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो है कैसे आपको जो है क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले देखिए हम जो है गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है भारत की जो गंगा नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी बात जो कर रहा हूँ बड़ी की, जो बात कर रहा हूँ मैं लेंथ में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? लेंथ में। यानी लेंथ में जो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में भारत की जो सबसे बड़ी जो नदी आती है वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। और लंबाई में अगर बात करें, चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेंथ में जो है सबसे लंबी जो है वो आपकी गंगा नदी है। ठीक। अब अगर हम बात करें गंगा नदी की, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी है। ठीक। अब भारत की जो है सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? गंगा है। ये गंगा को पवित्र क्यों बोला जाता है? तो पहली बात, पवित्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके इस नदी के किनारे जो है धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा है। धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा है, इसलिए पवित्र बोला जाता है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ से, गंगा नदी जो है स्वतः स्वच्छ वाली नदी भी, स्वच्छ वाली नदी भी, क्योंकि इस नदी के अंदर एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायरस। जिस कारण जो है यह स्वतः स्वच्छ वाली नदी कहलाती। ठीक। अगर हम थोड़ा और बात करें गंगा नदी के बारे में, ये जो गंगा नदी है इसे नेशनल रिवर या राष्ट्रीय नदी 2008 में से घोषित किया गया। और गंगा नदी की और बात कर लेते हैं। गंगा नदी का राष्ट्रीय जो जीव है वो डॉल्फिन है। और अगर हम जो है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जिसको कहते हैं, और इसका जो है अनुसंधान बनाया गया है, डॉल्फिन अनुसंधान, वो है आपका पटना के अंदर। कहाँ बनाया गया है? पटना के अंदर। ठीक। अब ये तो हमने एक बेसिक आपको जो है जानकारी दे रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल की बात कर लेते हैं, एक मैप बनाते हैं गंगा नदी तंत्र का। देखिए जरा, अब जो गंगा नदी है सबसे पहले इसको समझते हैं। गंगा नदी में सबसे पहले एक सतोबत ग्लेशियर है, सतोबत ग्लेशियर। इस सतोबत ग्लेशियर से अलकनंदा, अलकनंदा एक नदी निकलती है। और इस नदी के किनारे एक बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी बात यहां से बात करें, तो एक है माना दर्रा। माना दर्रा के निकट से एक ऋषि गंगा निकलती है, या ऐसा कर लो ऋषि गंगा इसकी सहायक नदी है। थोड़ा सा हम जो है देखो, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक। अब इसकी सहायक नदी का नाम जो है वो है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन क्या आएगा, अब जो अलकनंदा नदी है और एक नदी कौन सी है? धौली गंगा।
धौली गंगा और अलकनंदा, जब ये दोनों नदियां मिलेंगी तो एक घाट होता है, घाट यानी जहां दो नदियों का जो मिलन होता है उसे घाट कहते हैं। अब जब दोनों नदियां मिलेंगी तो उसी घाट को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं बच्चों? विष्णु प्रयाग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा और समझते हैं। यहीं से अगर आप और आगे चलते हैं, यहीं से देखो, माना दर्रे के पास से ही एक नदी और आती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। अब जो नंदाकिनी नदी है, अब जब दोनों नदियां यानी अलकनंदा सबसे लंबी नदी है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जब दोनों मिलेंगी तो इस घाट को कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक। अब इसके बाद में यहीं से एक त्रिशूल पहाड़ी है, वहीं से एक नदी और आती है, याद रख लेना, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी बच्चों? पिंडार नदी। ठीक है। अब जब दोनों नदियां यानी अलकनंदा और पिंडार नदी जब ये आपस में मिलेंगी तो याद रखना, इसी घाट को हम कहा जाएंगे कर्णप्रयाग। क्या कहा जाएगा बच्चों? कर्णप्रयाग। ठीक। तो अब यहां से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि गंगा जो नदी है, अभी गंगा नदी नहीं है, अलकनंदा जो नदी है, धौली गंगा नदी, दोनों मिलकर जो है इस घाट को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और अब अलकनंदा और साथ में नंदाकिनी नदी जब दोनों नदियां मिल जाएंगी तो इस घाट को कहते हैं नंद प्रयाग। और अलकनंदा जब पिंडार नदी आपस में मिलेंगी तो उस घाट को कहते हैं कर्ण प्रयाग। आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आपने यहां से देखा होगा एक नदी और आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। कई कई बार तुमने देखा होगा, यहां से पूछेगा गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है, गौमुख। और यहीं से इस नदी का नाम है भागीरथी या भगीरथी, भगीरथी नदी। ठीक। और वास्तव में जो है गंगा इसको कहा जाता है। अब यहां से एक इसकी एक सहायक नदी और है, उसका नाम है भिलांगना नदी। क्या नाम है? भिलांगना नदी। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध बच्चों? टिहरी बांध। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है, वो बांध का नाम है, याद रखना, भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, जो कि आपका जो है 226 मीटर उसकी ऊंचाई है और भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम कौन सा है, तो आपको बताना है टिहरी डैम। कौन सा डैम है? टिहरी डैम है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का या विश्व का सबसे लंबा जो है लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो आपको बताना है जो कि महानदी पर है, हीराकुंड डैम। कौन सा है? हीराकुंड डैम है। ठीक। जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि जो अलकनंदा नदी है, ये देखो अलकनंदा है, और यहाँ से नदी जा रही है कौन सी? भागीरथी नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा यानी जब नदी मिलेगी, या इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं अभी, यहाँ से एक नदी और बना लेते हैं। देखिए, एक नदी और बना लेते हैं इससे पहले। अब देखो यहां से एक नदी और बना लेते हैं। अब है, आपने देखा होगा यहां से एक चारावती, चारावती एक ग्लेशियर है, यहां से एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। अब जो मंदाकिनी नदी है और इधर से कौन सी नदी आ रही है? इधर से आ रही है अलकनंदा। तो अब मंदाकिनी नदी के किनारे ही तो आपने सुना होगा केदारनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर। अब जब दोनों नदियां मिल जाती है आपस में, देखो ये दोनों नदियां मिलेंगी आपस में, तो इसको करेंगे, हम कहेंगे रुद्रप्रयाग। क्या कहेंगे बच्चों? रुद्रप्रयाग। ठीक। अब इसके बाद में देखो, यहां से गंगोत्री, जो अभी मैं बात बता रहा था, अब गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भगीरथी नदी। और भगीरथी नदी जो है, इसकी एक सहायक नदी का नाम है भिलांगना नदी, भिलांगना नदी। अब जब दोनों नदियां ये आपस में मिलेंगी तो यहीं पर एक जो है डैम बना गया, जिसकी बात मैं कर रहा था अभी, टिहरी बांध। अभी जो बात बताई है मैंने कि भारत का सबसे ऊंचा, ऊंचाई पर स्थित जो डैम है, उसका नाम है टिहरी डैम। लेकिन आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम जो है वो कौन सा है, तो वो आपको बताना है, याद रखना, जो आपका भाखड़ा नागल बांध। और अब दुनिया का या भारत का सबसे लंबा जो बांध है, उसका नाम हीराकुंड बांध। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलेंगी, देखो यहाँ
तो इसे कहेंगे देवप्रिया। क्या कहेंगे? देवप्रिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चले तो ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई बात आपको। अब यहां से देखो गंगा नदी, यानी अब जो है गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ा, एक क्वेश्चन तो ये आएगा। तो आप पहला क्वेश्चन आपको बताना है गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ा, तो आपको बताना ऋषिकेश से जब मैदानी क्षेत्रों में जब नदी उतरती है तो इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक। और गंगा वास्तव में क्या है, भगीरथी नाम की जो नदी है वो गंगा कहलाती है। और आपसे घाट से क्वेश्चन पूछेगा, सारे घाटों की मैंने बात कर ली है। ठीक है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। गंगा जैसी आपने सुना होगा कि हरिद्वार के पास से आती है, तो हरिद्वार के पास से होते हुए जब ये आपका एंट्री करती है कहाँ, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। यानी अगर आप देखेंगे गंगा जो नदी है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 आपका जो है यूपी, नंबर 3 बिहार, नंबर 3 आपका 4 जो है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में यानी वितरिकाएं, इसकी वितरिकाएं होती हैं जो आपका पंजे कार में जो है इसकी धारा बढ़ जाती है, जिसमें एक हुगली आती है, और जिसमें बांग्लादेश के अंदर इसको जो है गंगा को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, राइट। अब थोड़ा और समझते हैं। तो गंगा जो नदी है जब आपके बिजनौर में एंट्री करती है, आप जानते हो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एंट्री करती है और उसके बाद में एग्जिट हो जाती है बलिया से। और उत्तर प्रदेश में जो है 28 शहरों से होकर ये नदी बहती है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कितने शहरों से होकर बहती है? 28 शहरों से होकर बहती है। ठीक। अब सबसे पहले इसकी जो सहायक नदियां देखो, अगर कोई नदी इस तरह से जाएगी तो ये लेफ्ट वाली नदियां होंगी, ये राइट वाली नदियां होंगी। तो लेफ्ट में जो सबसे पहले नदी मिलती है उस नदी का नाम याद रख लेना, उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। रामगंगा जो नदी है, आपने देखा हो नैनीताल के पास में दूधी टोली एक जगह पड़ती है, दूधी टोली वहीं से निकलती है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो है एक जिला पड़ता है बिजनौर, बिजनौर में नजीमाबाद के पास में जो है ये एंट्री करती है, और इसके बाद में कन्नौज में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कन्नौज। तो अब यहाँ से क्वेश्चन मैन क्या बना, पहला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा की सबसे पहले बाईं ओर से, लेफ्ट ओर से मिलने वाली जो है सहायक नदी का नाम बताओ। तो आपको बताना है कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ये बताओ गंगा नदी से कहाँ जाकर जो है इसका मिलन हो जाता है? तो कन्नौज में मिलन हो जाता है। फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश में कहाँ एंट्री करती है? तो आपको बताना है नजीबाबाद में एंट्री करती है। कहाँ करती है? नजीबाबाद में एंट्री करती है। इसके बाद में नजीबाबाद के पास धामपुर, धामपुर के बाद में सुहारा, सुहारा के पास में जो है कांट, फिर मुरादाबाद, फिर आपका जो है रामपुर, फिर बरेली, और बरेली के रास्ते होते हुए जो है शाहजहांपुर के रास्ते होते हुए कन्नौज में जाकर ये नदी मिल जाती है। ठीक। अब एक क्वेश्चन वो बनता है यहाँ से कि जो रामगंगा नदी है, इस नदी के किनारे एक नेशनल पार्क है। तो पहले 1936 के अंदर उसे हैली नेशनल पार्क कहते थे। फिर बाद में धीरे धीरे जो है, याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहने लगे। टाइगर जो है, जो आपका जो टाइगर रिजर्व है, उसका पिता किसी आपका जो है टाइगर रिजर्व को कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। और आप जानते हैं वर्तमान में इसका जो नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्या नाम हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। आप जानते हैं पीलीभीत, तुमने देखा होगा पीलीभीत, पीलीभीत में एक फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील। अब फुलहर झील से एक नदी निकलती है, याद रखना, उस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा जितनी भी लेफ्ट से नदियां बह रही है उनमें से एक ऐसी नदी जो उत्तर प्रदेश की गोमती नदी है, जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। ठीक। अब यहाँ से अब एक क्वेश्चन वो बनेगा यहाँ से कि गोमती नदी जो है उसके किनारे कौन कौन से शहर है। जैसा आपसे पूछेगा लखनऊ किस नदी के किनारे है, आपसे पूछेगा जौनपुर किस नदी के किनारे है, आपसे पूछेगा सुल्तानपुर किस नदी के किनारे, और जाकर के ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो गोमती नदी जो है गाजीपुर में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में जाकर मिल जाती है। ठीक। अब लखनऊ में ही तुमने सुना होगा एक कुकरेल, यहाँ पर एक जो है नाइट सफारी पार्क बनाया गया है। कुकरेल जो है गोमती नदी की ही सहायक नदी है। अब देखो रामगंगा जो नदी थी ना, ये आपकी ग्लेशियर की नदियां हैं, ये हिमालय नदियां हैं, लेकिन जो है गोमती जो नदी है फुलर झील से निकलती है, जो पीलीभीत में है। कहां पर है ये? पीलीभीत में। और पीलीभीत से मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अब इसके बाद में आपने सुना होगा एक आपका जो है एक आता है मिलाप ग्लेशियर, वहां से, और इसके बाद में एक आता है भारचुंग ग्लेशियर। भारचुंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर जो है ध्यान से समझना। अब जो मिलाप ग्लेशियर है, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। अब काली जो नदी है उत्तराखंड में इसे काली नदी कहते हैं, और इस नदी का उद्गम जो है वो नेपाल के पास, यानी नेपाल और आपका जो है उत्तराखंड की सीमा से यहाँ से हुआ है।
और इसके बाद में देखोगे यहाँ काली नदी जब उत्तर प्रदेश में टनकपुर से नीचे उतरती है, इस नदी का नाम हो जाता है शारदा नदी। क्या हो जाता है बच्चों? शारदा नदी। ठीक। अब इसके बाद में इधर से जो नदी आ रही है भारचुंग ग्लेशियर से, तो याद रखना भारचुंग ग्लेशियर जो नेपाल यानी हिमालय वाले क्षेत्र से आ रही है, तो याद रखना इस नदी को कहते हैं घाघरा नदी। क्या नदी कहते हैं? घाघरा नदी। अब जो दोनों नदियां आपस में एक बहराम घाट पड़ता है, इस बहराम घाट में जाकर मिल जाती हैं, और इसके बाद जो है इस नदी का नाम याद रखना हो जाता है सरयू। क्या नाम हो जाता है? सरयू नदी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ सरयू किस नदी को कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने इन आपका घाघरा और आपका शारदा नदी का पूरे नदी का नाम ही सरयू कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? सरयू। अयोध्या किस नदी के किनारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्या बताएंगे? सरयू नदी बताना। सरयू नदी जो है आप जानते हैं, एक क्वेश्चन और बना है ऐसे करंट का कि उत्तर प्रदेश में ये बताओ कि सबसे पहले जो है सोलर बोट कहाँ चलाई जा रही है, तो अयोध्या बताना। ठीक। और यहां से जैसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई भारत का जो है पहला सोलर सिटी बोलेगा तो आपको सांची बताना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला जो है सोलर सिटी जो बनाया गया है वो अयोध्या को बनाया गया, और दूसरा बना है कौन सा? लखनऊ। पहला एआई सिटी किसको बनाया है? तो आपका लखनऊ को बनाया गया है, और दूसरी जो है एआई सिटी किसको बनाया गया है? अयोध्या को बनाया गया। ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तो सरयू जो नदी है अब इसके बाद में गंगा नदी से कहाँ जाके मिलेगी, तो आपको बताना है छपरा में जाकर मिलेगी। कहाँ जाके मिलेगी? छपरा। ठीक। तो आपका जो है लेफ्ट से नदियां समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए और आगे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन और क्या बनेगा, तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि काली नदी जो है आपका कहां से निकलती है? हिमालय नदियां है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ काली नदी जो है इसको उत्तराखंड में काली कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको शारदा कहते हैं। इसके बाद में शारदा बैराज भी है, आपने सुना होगा। दूसरी बात यहां से पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है, तो शारदा आपको नहर बताना है। ठीक। अब इसके बाद में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना घाघरा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, तो वो आपको बताना है, याद रखना वो है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है। अब इसके बाद में अगली जो नदी है वो है, आपने सुना होगा हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है, और यहां से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा गंडक नदी से, तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बदी कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, ये भी आपका ग्लेशियर वाली नदियां हैं। फिर पूछेगा कि बताओ उत्तर प्रदेश और आपका जो है बिहार की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आपको बताना है गंडक नदी बनाती है। फिर इसके बाद में गंडक परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। और अगर आप देश से पूछेगा कि आपको बताना भारत और नेपाल के बीच में ही आपका जो है गंडक परियोजना चल रही है, जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। अब ये जो नदी है आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ जाकर मिल जाती है, तो आपको बिहार में ही एक जगह पड़ती है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। वहां जाकर मिल जाती है। ठीक। कौन सी नदी है? गंडक नदी। अब गंडक नदी के बाद में अब जो है जो गोसाई धाम है, गोसाई धाम, इस गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती हैं, जिसमें से 3 धाराएं बिहार में आती हैं। एक का है तमुर नाम, एक का नाम है अरुण, और एक का नाम है सप्तकोसी। 3 धाराओं का एक संयुक्त रूप जो है बिहार के अंदर इस नदी को, याद है 3 धाराएं हैं, 3 धाराओं का संयुक्त रूप ही कहलाता है कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। अब जो कोसी नदी है ये जाकर जो है एक जगह पड़ती है बिहार के अंदर कुर्सेला, वहां जाकर जो है गंगा नदी से मिल जाती है। कहां जाकर मिल जाती है? गंगा नदी से कुर्सेला में जाकर मिल जाती है। ठीक। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा भारत की सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो आपको बताना है कोसी नदी। किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है गंगा की सहायक नदी है। आपसे पूछेगा कि बताओ लेफ्ट से बहती है या राइट से गंगा की जो है सहायक नदी, तो आपको बताना है लेफ्ट से बताना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में दार्जिलिंग पहाड़ी पड़ती है, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? ये दार्जिलिंग पहाड़ी जो पड़ती है पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ठीक है। अब यहाँ एक गोदावरी नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में, और वहां जाकर मिल जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक। अब यहाँ से जो है जब गोदावरी नामक स्थान में मिल जाती है, तो इसके बाद में गंगा नदी जो है 2 धाराओं में बढ़ जाती है।
यानी वितरिका हो जाती है इस नदी की। तो जब बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, पटना। और इसके बाद में जो है, और यानी आपका जो है इसका नाम ध्यान से सुनना, इसका नाम हो जाता है यहाँ पर पद्मा के नाम से। किसके नाम से जो है बांग्लादेश में चली जाती है, पद्मा के नाम से चली जाती है, पद्मा के नाम से। और दूसरी धारा हो जाती है इसकी हुगली। हुगली से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ भारत की सबसे जो है धोखेबाज नदी कौन सी है, तो हुगली नदी। ठीक, धोखेबाज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे एक फर्क का बांध बनाया गया है, जो कि भारत और आपका जो है बांग्लादेश की एक संयुक्त परियोजना है। क्योंकि इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में जैसे आपका जो है यानी साइक्लोन आते हैं या इसके बाद में जो है उनका पानी बैक आ जाता है, जिस वजह से इसे धोखेबाज नदी कहते हैं। लेकिन फरक्का बांध के बाद में जो है अब यहाँ पानी वापस नहीं आता। ठीक है, भारत में सबसे चौड़े मुहाने वाली नदी कौन सी है, जहां नदी का एंड होता है उसे मुहाना कहते हैं, याद रख ले। और सबसे चौड़े मुहाने वाली नदी का नाम क्या है, हुगली है। और हुगली जो है, अब हुगली की एक सहायक नदी है, उसका नाम है दामोदर। चलिए वो और अगली क्लास में आपको बताएंगे दामोदर के बारे में। ठीक है, अब चलिए, और आपको लेफ्ट से हमने सारी नदियां कंप्लीट कर लिया, अब राइट से समझते हैं। ठीक, अब यहाँ से जैसे गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है, तो अब यहाँ से जो है एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुनोत्री ग्लेशियर के जो है बंदरपुर से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है यमुना नदी, यमुना नदी। अब यमुना नदी से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है, क्योंकि 1300 आपका जो है 76 किलोमीटर लंबाई है किसकी, यमुना की। और ये जाकर जो है प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है बच्चों, प्रयागराज। अब यहां से एक क्वेश्चन तो ये बना, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, ये बताओ उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ एंट्री करती है, तो आपको बताना है सहारनपुर में एंट्री करती है। कहाँ एंट्री करती है, और इसके बाद में सहारनपुर में जब ये एंट्री करती है, तो सहारनपुर से एंट्री करते हुए हरियाणा में जाती है। हरियाणा में जाने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं पानीपत, सोनीपत, रोहतक के रास्ते होते हुए ये दिल्ली में आती है। और दिल्ली में जो है यमुना के किनारे सबसे बड़ा शहर दिल्ली, यानी राजधानी भी है और आपका शहर भी। ठीक, इसके बाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए ये इसके बाद में आगरा, यानी मथुरा, आगरा और के रास्ते होते हुए और इटावा में जाकर जो है इस नदी से जाकर इटावा, इसकी एक सहायक नदी और है, उस सहायक नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है, चंबल। ठीक, इससे जाकर जो है चंबल में, चंबल नदी जो मिल जाती है इटावा के पास मिलती है। और इसके बाद में जो है एक नदी और आती है, उसका नाम है बेतवा। ठीक है, बेतवा। ये आपका चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और उसके बाद में चंबल जो नदी है, चंबल नदी जानापा पहाड़ी से निकलती है, आपका जो है प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र से निकलती है। और उसके बाद में है उत्तर प्रदेश और राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, और 3 राज्यों में बहती है। और इसके बाद में भारत में सबसे ज्यादा बिहड़ का निर्माण करती है। बिहड़ का मतलब क्या होता है, बिहड़ कहते हैं जो टीले बना देती है। और तुमने सुना होगा चंबल वाले क्षेत्र के अंदर ही आपका जो है बिहड़ का निर्माण करती है, भारत में सबसे ज्यादा बिहड़ का निर्माण करती है। और उसके बाद जो है 3 राज्यों में जो है बहती है। और इसके बाद में राजस्थान में कोटा इस नदी के किनारे, कोटा शहर। तो कोटा किस नदी के किनारे है, आपको बताना है, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, पहला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम किस आपके जो है पहाड़ी से हुआ, तो आपको बताना जाना पाव पहाड़ी से हुआ। आपसे पूछेगा किस आपके राज्य से हुआ है, तो मध्य प्रदेश से हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कितने राज्यों में ये प्रभावित होती है, तो आपको बताना है कि आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में। और जाकर कहाँ में आपका जो है इटावा में जाकर जो है किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा बिहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये बताइए इस पर जो है 3 डैम है, एक है राणा प्रताप सागर, एक है जवाहर सागर, और एक है गांधी सागर। 3 जो डैम है और 3 झील भी हैं, कृत्रिम झील, याद रखना किस नदी पर है, चंबल नदी पर। अब इसकी एक सहायक नदी और है, उसका नाम है बनास नदी, जो कि अरावली वाले क्षेत्र से आती है, बनास। और इसके बाद में चंबल की एक सहायक नदी और है, उसका नाम है छिपरा। अब छिपरा जो नदी है उज्जैन किस नदी के किनारे, आपसे पूछा जाएगा, तो छिपरा नदी के किनारे है। और इसकी एक सहायक नदी और है, उसका नाम है पार्वती। क्या नाम है बच्चों, पार्वती।
अब जो है बेतवा की बात कर लेते हैं। बेतवा जो नदी है, आपने देखा विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत यहीं से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जो है ललितपुर में ये एंट्री करती है। कहाँ करती है? ललितपुर में। और ललितपुर में एंट्री करने के बाद इस पर एक जो है माता टीला का जो है बांध बनाया गया है। कौन सा डैम बनाया गया है? माता टीला का डैम। तो किस नदी पर बनाया गया है? आपका जो है बेतवा नदी पर बनाया गया, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। और ये जाकर जो है हमीरपुर में जाकर मिल जाता है, हमीरपुर में जाकर मिल जाता है। अब इसके बाद में विंध्याचल वाले क्षेत्र से ही एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है केन, केन नदी। और इसके बाद में बांदा में जाकर जो है ये नदी यमुना से मिल जाती है। अब एक नदी और है यहाँ से, देखो यहाँ दिल्ली, दिल्ली से जैसे आगे जाओगे तो एक आप जानते हैं हिमालय वाले क्षेत्र से एक नदी और आती है, उसका नाम है हिंडन नदी। क्या नाम है? तो आपसे पूछेगा मेरठ किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है हिंडन नदी के किनारे। आपसे पूछेगा गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है जो कि हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी थी कौन सी नदी? यमुना। तो याद रखना अब नहीं है, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए गंगा की सहायक सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको यमुना बताना। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको जो है घाघरा बताना है। आपसे पूछेगा कि यमुना की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है, तो चंबल बताना है। चंबल नदी आप जानते हैं, इसकी सहायक नदी का नाम बनास है, छिपरा है, पार्वती है, फिर जानापा पहाड़ी से निकलती है। और ये जितनी भी नदियां आपको दिखा रहे हैं हम, ये आपकी सारी प्रायद्वीपीय नदियां, यानी प्रायद्वीपीय नदियां जो कि यमुना से जाकर मिल जाती। अब इसके बाद में यहीं से विंध्याचल वाले क्षेत्र से, यानी कैमूर, ऐसा मान लीजिए कैमूर, कैमूर जो पहाड़ी है उस वाले क्षेत्र से एक नदी और आती है, याद रखना प्रयागराज से आगे जाकर मिल जाती है, उस नदी का नाम है टोंस नदी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? जैसे पूछ ले आपसे कि एक नदी है चंबल, एक है आपका बेतवा, एक है केन और एक है टोंस, इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो आपको बताना है टोंस, ठीक है। और जाकर जो है प्रयागराज से थोड़ा आगे जाकर जो है मिल जाती है कौन सी नदी? टोंस नदी। अब और बात कर लेते हैं। एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक मेकाल पर्वत पड़ता है, मेकाल पर्वत। अब मेकाल पर्वत की एक चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक से नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। अब देखो इस तरह यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। मेकाल पर्वत जो है किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा पर्वत, जो कि भारत का एक ब्लॉक माउंटेन है। अब जो है मेकाल पर्वत की चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो एक तो सोन नदी निकलती है, एक आपकी जो है नर्मदा नदी निकलती है, और इसके दक्षिणी वाले क्षेत्र से एक नदी और बहती है, उसका नाम है महानदी, जो दंडकारण्य पठार से निकलती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सोन नदी आप जानते हैं, सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ? मध्य प्रदेश के जो है मेकाल पर्वत से हुआ है, चोटी का नाम है अमरकंटक। और आप जानते हैं स्वर्ण पाए जाने की वजह से आपका जो है मध्य प्रदेश में स्वर्ण पाए जाने की वजह से इसका नाम सोन पड़ा है। और ये उत्तर प्रदेश में जो है सोनभद्र में, कहां पर? सोनभद्र में, सोनभद्र में जाकर ये एंट्री करती है उत्तर प्रदेश। जब ये सोनभद्र में एंट्री करती है, तो एंट्री करने के बाद में जो है यहीं पर एक पीपली नामक स्थान पर, पीपली, यहीं पर एक पीपली नामक स्थान पर जो है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत एक जो है झील का निर्माण कराया गया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, अब थोड़ा और देखते हैं। अब इसकी एक सहायक नदी और है, याद रखना, उसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है? तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रिहंद किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है सोन नदी की। और इसके बाद में जो है रिहंद जो बांध है वो किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक नदी यहाँ से जा रही है, और उसके बाद में यहाँ से छपरा से आगे जाकर देखो एक जगह पड़ती है, यहाँ थोड़ा सा और देखो, यहाँ से आगे देखोगे यहाँ एक पटना पड़ता है। क्या पड़ता है? पटना। और पटना में जाकर जो है ये नदी मिल जाती है। और आपसे पूछा भी जाता है कि जो है पटना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है पटना।
का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, जिसको जो है उदयन ने बसाया था। और इसका नाम जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा है? तो शेरशाह सूरी ने रखा। याद रख लेना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको जो है नदी तंत्र हमने आपको बताया है कि लेफ्ट से कौन सी नदियां हैं, राइट से कौन सी नदियां हैं, आपको सारी बातें हमने बता दी हैं। अब इसके बाद में अब थोड़ा सा फैक्ट के तौर पर हम जो है क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, तो पहला क्वेश्चन बनेगा, ये बताओ भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आपको बताना गंगा। गंगा की टोटल जो है लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपसे पूछा जाएगा कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से बहती। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 आपका पश्चिम बंगाल। इसके बाद में आपसे कहेगा कितने देश से होकर बहती है? तो आपको बताना है 2 देश से होकर बहती। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? तो आपको बताना पद्मा कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो आपको बताना 1450 किलोमीटर बहती है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ एंट्री करती है? तो बिजनौर में एंट्री करती है गंगा नदी। कहाँ से एग्जिट हो जाती है? तो बलिया से एग्जिट हो जाती है। कितने शहरों से होकर बहती है? तो आपको बताना है 28 शहरों से होकर बहती है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ा? तो ऋषिकेश के मैदानी क्षेत्र से जो ये नीचे उतरती है, इसका नाम गंगा पड़ा। इसके बाद में श्वेता स्वच्छ वाली नदी कौन से कहते हैं? तो आपको बताना गंगा को कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस इसमें पाया जाता है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया को खा जाता है, जिस वजह से इसका नाम, इसकी इस नदी का पानी जो है स्वच्छ बना रहता है। लेकिन भारत में सबसे पीने योग्य जो नदी का पानी है वो आपको नर्मदा। ठीक है, और बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से ये घाट पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कि बताइए कि विष्णु प्रयाग जो है किन दो नदियों के मिलन को कहते हैं? आपको बताना है धौली गंगा और अलकनंदा। नंद प्रयाग और आपका जो है अलकनंदा के मिलन को कहते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, नंदा की नदी। और पिंडार, जो पिंडार नदी है और आपका अलकनंदा नदी, इनको कर्ण प्रयाग कहते हैं मिलन को। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और यहाँ से अलकनंदा और आपका जो है जो भागीरथी भागीरथी नदी है, इसको कहते हैं देवप्रयाग। और इसके बाद में लेफ्ट से रामगंगा, फिर गोमती, फिर सरयू, फिर गंडक है, फिर कोसी है, फिर आपका जो है महानंदा। फिर राइट से देखोगे, राइट से आपका जो है यमुना होगी। यमुना की सहायक नदी का नाम चंबल है। चंबल के बाद में बेतवा है, बेतवा के बाद केन है, फिर टोंस है, फिर आपका सोन नदी। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा और बात कर लेते हैं। थोड़ा देखो, ये तो हमने बात कर ली है। अब जो गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में जाती है, गंगा जो नदी है जब बांग्लादेश में जाती है, यानी ये जो है बांग्लादेश, तो इसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। अब इधर से आप जानते हैं, यहां से आती है, जैसे हम आपको जो है यहाँ को दिखा देते हैं, यहां से ऐसा मान लीजिए, ये जो है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी से आपका मानसरोवर से, मानसरोवर, मानसरोवर झील पड़ती है, वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन के अंदर क्या कहते हैं? इसे सांगपो कहते हैं, या यारलुंग जांगबो। लेकिन जब ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब ये नदी असम में आती है, तो याद रखना इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और असम में ही आप जानते हैं इसी नदी पर एक माजुली, एक द्वीप, कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम क्या है? माजुली है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। और इसके बाद जो है जब ये आपका बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में आती है, तो याद रखना इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। अब यहां से जब ये बांग्लादेश में आती है, जमुना हो जाती है, यानी इसका मतलब ये हो गया जमुना। तो जब ये दोनों नदियां आपस में एक जो है गारो नामक स्थान में मिलती हैं, तो याद रखना
यहीं से एक नदी और आती है जो मणिपुर वाले क्षेत्र से आती है, उसका नाम है मेघना। मेघना, और इसी को कहते हैं बराक नदी। अब ये जो है, जब ये नदी मिलती है तो यहां से बंगाल की खाड़ी में जाती है, और बंगाल की खाड़ी में जो है, इससे पहले आपका जो है यहाँ पर एक जो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। और इसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का एकमात्र जो है डेल्टा जो नेशनल पार्क, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और यहां पर जो है पूछेगा वन कैसे पाए जाते हैं, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, जो दलदलीय वन भी कहते हैं, दलदलीय वन, ठीक। अब इसके बाद में सुंदरबन डेल्टा बना। अब यहां से पूछेगा कि बता सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो आपको बतानी पद्मा यानी गंगा, और आपको बतानी है ब्रह्मपुत्र या जमुना, और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहां से हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसा आपसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, तो आपको बताना है गंगा, गंगा नदी, 25 किलोमीटर। दूसरी नदी आप इससे पूछेगा तो आपको बताना है गोदावरी, गोदावरी नदी, 1485, 1485 या 85, 65 किलोमीटर, 1465। तीसरी नदी का नाम है कृष्णा, याद रखना कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसके बाद में चौथी जो नदी है याद रखना वो है, यहाँ आपको बताना है यमुना नदी, यमुना जो नदी को बताना है 1376 किलोमीटर, ठीक। और इसके बाद में अगर पांचवी नदी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है नर्मदा, तो नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे भारत की जो है सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो गंगा बता दो। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम पूछे तो आपको गोदावरी बता दो। लेकिन अगर आपसे ये पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको बताना है गोदावरी नदी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की जो है गंगा किसको कहते हैं, तो आपको बताना है गोदावरी नदी को कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछे तो याद रखना कावेरी को कहते हैं। किसे कहते हैं, कावेरी नदी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम पूछे तो आपको बताना है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। और चौथी पूछे तो यमुना नदी है, पांचवी पूछे नर्मदा नदी। लेकिन अगर आपसे यहां से भी पूछ सकता है कि पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर या डेल्टा न बनाने वाली, या आपसे पूछेगा उल्टी बहने वाली। अगर आपसे और पूछे ये बताइएगा एस्चुरी बनाने वाली। एक्चुरी के, एक्चुरी का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी आपका पर्वतीय वाले क्षेत्र में या खाड़ी में जाके गिर देती है और समुद्र का पानी भी और नदी का पानी जहां दोनों मिल जाता है उसे एस्चुरी कहते हैं। तो याद रखना उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। भी आपका भ्रंश में बहने वाली या रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली में बहने वाली कौन सी नदी है, तो आपको बताना है नर्मदा, ठीक है। तो अब जो है आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। गंगा नदी को मैंने आपको आपका जो है जो कि एक फ्लो चार्ट के मैंने आपको जो है बता दिया है, और आपको जो है बेसिक अच्छे से आपका जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिल्कुल जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर जो है सारी चीजें समझ में आ गई हो तो आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब और जो है शेयर करिए। थैंक यू सो मच।